हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। मैं हूं चंद्रशेखर सर। जैसे कि आप सभी डेली टेस्ट 8 बजे देते हैं, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस टेस्ट के तीसरे पार्ट में। हम लोग ने पहले 2 वीडियो में 1 से 50 तक जो है कंप्लीट क्वेश्चन देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे 51 नंबर प्रश्न से लेकर के 75 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी जो है चैप्टर 1 ज्योग्राफी का देख रहे हैं। इसमें सारे हमने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव शामिल किए हैं जो आपके सीधे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे और सारी वीडियो जो है अंत तक देखेंगे। अगर आप जो है पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटने का कोई चांस नहीं रहता है। डेली आप जो है वीडियो को देखें और टेस्ट लगाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप जो है इसमें से 25 में से कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन जैसे ही आएगा 4 ऑप्शन होगा, आप सही आंसर कमेंट करके जो है बताइएगा। ठीक है, आपको 5 से 10 सेकेंड तक समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लास में आप सभी टाइम से आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? पहला ऑप्शन है 379 मिलियन टन, दूसरा ऑप्शन है 38 मिलियन टन, तीसरा है 1670 लाख टन, चौथा ऑप्शन है 40 लाख टन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा, आंसर जरूर बताएं। चलिए तो हम देखते हैं कि राइट आंसर इसका क्या है। तो राइट आंसर इसका 1670 लाख टन आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? पहला ऑप्शन 16%, दूसरा ऑप्शन 18%, तीसरा ऑप्शन 20%, चौथा ऑप्शन 22%। राइट आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, आपको समय भी दिए जा रहे हैं, आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम इसका राइट आंसर करते हैं। क्या राइट आंसर होगा? तो 16% इसका राइट आंसर है इस ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन आपको बता दें कि विश्व की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर आपके ऑप्शन में 16% दिया रहे, 17 नहीं है तो 16 लगाएंगे। अगर 17% दिया होगा तो आप लोग 17% ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है आपके सामने अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव संसाधन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी राइट आंसर करेंगे। क्या आप कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। देखिए कोयला जो है इसका हम लोग जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे खत्म होते जाएगा। ठीक है, इसको नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है। इसके नवीकरणीय करने में यानी नया बनाने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। आइए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न में देखेंगे, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर सब कोई करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, असम राज्य में खनिज तेल का एक विशाल भंडार पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार आप सभी राइट आंसर देंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव संसाधन, अचक्रीय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सब कोई राइट आंसर दीजिएगा। चलिए कमेंट करके सब कोई बताइए क्या आंसर होगा। मानवकृत, तो सौर ऊर्जा मानवकृत नहीं हो सकता है। अजैव संसाधन नहीं है, अचक्रीय नहीं है।
यानी पुनः पूर्ति योग है। सोलर लाइट जो होता है इसका ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग करते जाएंगे और जैसे सूर्य से किरणें निकलेगी पुनः जो है सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होने लगेगा, अर्थात पुनः पूर्ति योग आंसर बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन है 100 NM, 200 NM, 150 NM, 250 NM। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर सबको ही बताएंगे। क्या सही उत्तर होगा इसका? सब कोई जवाब दीजिए, कमेंट में लिखेंगे सब कोई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 NM हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये VVI क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसे जो है आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए 57 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सबको राइट आंसर दीजिए। कमेंट करके आंसर सभी कोई देंगे, क्या आंसर होगा इसका? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए सबके लिए बिल्कुल ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड वालों के लिए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इसमें से पूछा गया है। ऑप्शन है आपका गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इसमें से कौन सा जिला है? ठीक है, गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। 4 जिला ऑप्शन में दिया गया, आप सभी सही आंसर चूज करेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। चलिए तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 59 नंबर प्रश्न है, आप सभी सही जवाब जरूर दीजिए। पहला वन उन्मूलन, दूसरा अति पशुचारण, तीसरा अधिक सिंचाई, चौथा गहन खेती। 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, आंसर सबको ही दीजिए। चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है, राइट आंसर है अधिक सिंचाई। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखिए। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 1948 में पूछा गया है कि विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का जो है भूमि पर वन का विस्तार था। 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर? सबको राइट आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में सही बताना है। चलिए तो इस प्रकार से आपका सही आंसर 4 अरब हेक्टेयर है। ठीक है, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह 4 अरब हेक्टेयर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आइए अगला प्रश्न आइए 61 नंबर प्रश्न में, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से आपको एक सही आंसर का जवाब देना है। सही आंसर आपका बताना है क्या है इसमें। तो चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। 62 नंबर प्रश्न में
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है पंडित नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा पंडित नेहरू, यानी चौथे नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, VVI लगा लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है? VVI है, आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, 63 नंबर प्रश्न में भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये आपके लिए एग्जाम के लिए जो है ना काफी VVI है। आप सभी इसको जो है स्क्रीनशॉट करके रखिए, सबको ये स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रखें। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। चलिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 96%, 95%, 96.6%, 96.5%। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 96.6% आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 96.6% जल महासागरों में निहित है। आइए आपको बता दें कि इसमें हम लोग जो है ना 25 के बजाय 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें इस चैप्टर का लास्ट 80 क्वेश्चन हमने लिया है पूरे एक चैप्टर का। ठीक है, तो फाइनली 5 क्वेश्चन अगर हम छोड़ते हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी में 30 प्रश्न डाल दें तो आपका 1 से लेकर के 80 तक कंप्लीटली 3 पार्ट वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए 65 नंबर देखते हैं। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा दिया है? बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के कारण या किस तत्व के संकेंद्रण के कारण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हमें जवाब जरूर देंगे आप लोग कमेंट में। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लौह, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्सेनिक। ठीक है, अति जल दोहन से बिहार में जो है आर्सेनिक का मात्रा बढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए, प्रश्न जो है अच्छा है। ये प्रश्न जो है कह रहा है 66 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है या निहित होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। आप सभी इस सवाल का जवाब जरूर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्या कितना प्रतिशत होगा, आपके शरीर में कितना प्रतिशत जल होना चाहिए? 55%, 60%, 65% या 70%? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 65% होता है, यानी प्राणियों के शरीर में, आपके शरीर में 65% जल जो है होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आइए 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न में क्या है दिया हुआ है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा चूना पत्थर, चौथा कोयला है। 4 में कोई एक आपका आंसर सही है। आप सही आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। किसके साथ प्राकृतिक गैस जो है पाया जाता है, यानी किस खनिज के साथ? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पेट्रोलियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पेट्रोलियम हो जाएगा। यानी प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? पहला दामोदर नदी घाटी, दूसरा भाखड़ा नंगल नदी घाटी, तीसरा रिहंद और चौथा है सोन नदी घाटी। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से सही आंसर बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करके सबको बताएंगे कौन सा नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कैगांव। तो राइट आंसर आपका तारापुर हो जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा तारापुर परमाणु विद्युत गृह है और पुराना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ये 2001 के आंकड़ा के हिसाब से पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। चलिए पहला ऑप्शन है आपका 25%, दूसरा 19.27%, तीसरा 20% और चौथा है 20.60%। यानी इसमें आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट करके सबको ही बताएंगे। चलिए जल्दी से सबको ये आंसर देंगे। इसका आंसर होगा 19.27%। ठीक है, 19.27% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में यहाँ 2001 में 19.27% भूमि पर भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको ही बताइए कमेंट करके। चलिए अब हम बताते हैं, यानी पौधों को जो है प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्गों में बांट दिया गया है। चलिए अगला 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहत्तर नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। ये तो बच्चा भी जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। क्या है? तो मोर है। ठीक है, क्या है? मोर है। राइट आंसर आपका मयूर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इस चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा जीव है जो भारत में ही केवल पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता है। सब कोई कमेंट जरूर करें क्या आंसर होगा। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा, जो कि केवल बिहार में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों कोयला का प्रकार है, इसलिए सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। हेमाटाइट जो है लोहे का अयस्क है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10, 30, 20 या 40?
इसका राइट आंसर आप सभी करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। इसका राइट आंसर 30% होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30%। 20 ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 75 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन जो है रहेगा ये। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन है 5 किग्रा, 15 किग्रा, 10 किग्रा और 20 किग्रा। बताएंगे आप सभी क्या आंसर होगा। चलिए आंसर सब कोई करिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 किग्रा, यानी 10 किलोग्राम से 1 टन इस्पात जो है बनाने के लिए मैग्नीज में आपको 10 किग्रा जो है मिश्रित करना पड़ेगा। आइए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर सबको ही देंगे। चलिए, तो तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 78 नंबर प्रश्न जो है देख लिया जाए। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल तो ये नवीकरणीय में आता है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन भी नवीकरणीय है, कोयला जो है आपका अनवीकरणीय है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। 78 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सब कोई कमेंट सेक्शन में ऑप्शन लिखते जाएंगे और अपना मिला लेंगे किसने जो है कितना सही किया है। ठीक है, इसमें इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 30 क्वेश्चन जो है विश्लेषण कर रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर जो है 79 नंबर क्वेश्चन में है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी राइट आंसर दीजिएगा। सब कोई राइट आंसर लगाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है प्रश्न में कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? 80 नंबर। ये जो है ज्योग्राफी के यानी भूगोल के चैप्टर 1 के सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने कर दिया। आप सभी वीडियो को आप रिवीजन कर लीजिएगा देख करके, ताकि आप सबका जो एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग भी आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, और चौथा ऑप्शन है परमाणु शक्ति हेतु। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सबको ही कमेंट में जरूर बताइए। तो आपको बता दें कि मुंबई हाई तेल शोधक कारखाना हेतु प्रसिद्ध है और राइट आंसर आपका यही होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। 80 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 पार्ट में कर दिया। 3 पार्ट में कुल मिलाकर हम लोगों ने 80 प्रश्न जो है प्रश्नों का टेस्ट रखा। आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है, आपकी तैयारी कैसी हो रही है, क्या तैयारी में कोई आपका बूस्टअप हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर से लेकर के कल आएंगे, दूसरे चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।